दोस्तों, क्रिकेट को हमेशा से एक जेंटलमैन गेम यानी सज्जनों का खेल कहा जाता है, जहां खेल भावना सबसे ऊपर मानी जाती है। लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इस धारणा को गहरा झटका दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जो अक्सर मैदान पर आक्रामक लेकिन खेल भावना से खेलने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने मैच के अंत में जो व्यवहार किया, उसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। जब भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड के हाथों से जीत छीन ली, तो स्टोक्स ने मैच ड्रॉ करने की पेशकश की, जिसे भारतीय खिलाड़ियों ने ठुकरा दिया। लेकिन असली विवाद तब हुआ जब मैच खत्म होने के बाद स्टोक्स ने न केवल जडेजा बल्कि सुंदर से भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस घटना पर क्रिकेट जगत के कई दिग्गज इरफान पठान, रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन और वसीम अकरम ने स्टोक्स की आलोचना की और जडेजा के संयम और प्रोफेशनल रवैये की सराहना की है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी जडेजा के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रिकेट मीडिया और फैंस अक्सर खेल भावना की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खास तौर पर जब भी विरोधी टीम क्रिकेट के कानूनों का पालन करते हुए खेलती है और इंग्लैंड का नुकसान हो रहा होता है, तो अक्सर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बहस शुरू कर दी जाती है। मगर टीम इंडिया के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सरेआम खेल भावना को ठोकर मारकर अपनी ही छीछालेदार करवा दी। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच एक रोमांचक ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस मुकाबले में चौथे दिन के पहले सेशन तक इंग्लैंड जीत की स्थिति में नजर आ रही थी। उसने टीम इंडिया पर 311 रन की बढ़त ले ली थी और साथ ही 0 के स्कोर पर ही 2 विकेट भी झटक लिए थे। मगर पहले कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की 188 रन की साझेदारी ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया। मगर असली ड्रामा आखिरी दिन हुआ, जब इंग्लैंड को जीत की महक मिली, लेकिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। दोनों ने आखिरी 2 सेशन में बल्लेबाजी की और 203 रन की नाबाद साझेदारी कर मैच को ड्रॉ पर खत्म कर दिया। मगर इस दौरान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ियों की हरकत ने हर किसी को चौंका दिया। मैच खत्म होने में जब 15 से 16 ओवर का खेल बाकी था, तब अचानक स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर से हाथ मिलाकर ड्रॉ के लिए राजी होने का प्रस्ताव रखा। मगर जडेजा और सुंदर ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और यहीं से स्टोक्स की थू-थू शुरू हो गई। असल में जिस वक्त स्टोक्स ने ड्रॉ की बात की, तब दोनों भारतीय बल्लेबाज शतक के करीब थे। जडेजा 79 और सुंदर 80 रन पर थे। इसी दौरान स्टोक्स की जडेजा से बहस हुई और स्टोक्स सवाल करने लगे कि क्या वह ब्रूक और डकैट जैसे पार्ट टाइम बॉलर्स के खिलाफ शतक मारना चाहते हैं। इस पर जडेजा ने भी जवाब दिया कि वह बाहर क्यों जाएं। जडेजा ने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वह अपने शतक पूरे करेंगे और दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा किया। जडेजा ने जहां अपना 5वां शतक जड़ा, वहीं सुंदर ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया। सुंदर के शतक के साथ ही मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया। वहीं फिर मैच खत्म होने के बाद स्टोक्स ने एक घटिया हरकत की। उन्होंने जडेजा से हाथ नहीं मिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यही नहीं, स्टोक्स ने सुंदर से भी हाथ नहीं मिलाया। जडेजा ने तो हाथ भी आगे बढ़ाया था, लेकिन स्टोक्स गुस्से में कुछ कहते हुए वहां से निकल गए। अब स्टोक्स के इस हरकत पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, हार जीत से बड़ा होता है खेल की भावना का सम्मान। लेकिन जो स्टोक्स ने किया, वो उस भावना की खुली अनदेखी है। देखिए, मैच के आखिरी सेशन में भारत के दोनों बल्लेबाज अपने शतक के बेहद करीब थे। इंग्लैंड के कप्तान ने जबरदस्ती ड्रॉ का ऑफर दिया और जब वह ऑफर ठुकराया गया तो अपना आपा खो बैठे। जडेजा ने स्टोक्स को सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, मानसिक स्तर पर भी माती। एक खिलाड़ी के तौर पर यह बेहद निराशाजनक है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कप्तान इतना असहिष्णु व्यवहार करे। जडेजा का शांत स्वभाव और अनुशासन इस पूरे मामले में सराहनीय रहा। उन्होंने एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह जवाब दिया, बल्ले से भी और बर्ताव से भी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने स्टोक्स का व्यवहार देखा और मैं दंग रह गया। स्टोक्स ने जो किया
वो इंग्लैंड क्रिकेट के लिए शर्मनाक है। एक कप्तान से उम्मीद होती है कि वह हार या ड्रॉ को भी गरिमा के साथ स्वीकार करे। जडेजा और सुंदर ने अपने देश के लिए संघर्ष किया, बिना किसी उकसावे के जवाब दिया। और अगर स्ट्रोक्स को यह बुरा लगा कि उनके पार्ट टाइम गेंदबाजों के खिलाफ कोई शतक बनाए, तो फिर उन्हें गेंदबाजी में नहीं लाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि जडेजा ने मैदान में अपने खेल से जवाब दिया। वो एक चैंपियन है, मानसिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी। इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा, मैंने बतौर इंग्लैंड खिलाड़ी और एक पेशेवर कमेंटेटर के तौर पर बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जो हुआ वो निराशाजनक था। बेन स्टोक्स का व्यवहार बिल्कुल गलत था। खेल भावना की बात हम तब करते हैं जब कोई नियम का दुरुपयोग हो, लेकिन यहाँ तो भारतीय खिलाड़ी नियमों और मर्यादाओं के भीतर रहकर सिर्फ अपने व्यक्तिगत और टीम गोल्स को पूरा करना चाहते थे। आप मैच ड्रॉ की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा पक्ष मना कर दे तो उसे सम्मान देना चाहिए। मैच खत्म होने के बाद जडेजा ने हाथ बढ़ाया। यह एक सीनियर खिलाड़ी का सम्मानजनक इशारा था। स्टोक्स का उस पर हाथ न मिलाना, यह उनके अहंकार को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा, क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल है और जब कोई कप्तान खेल भावना के खिलाफ जाकर निजी नाराजगी दिखाए तो यह खेल की आत्मा को चोट पहुंचाता है। बेन स्टोक्स का इस तरह जडेजा से हाथ न मिलाना बेहद बचकाना और अहंकारी व्यवहार था। वो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जबकि असल में उन्होंने भारत को ड्रॉ के लिए मजबूर किया नहीं, बल्कि भारत ने उन्हें जीत से रोक दिया। जडेजा एक फाइटर हैं। उन्होंने शांत रहकर, मुस्कुराकर और शतक लगाकर स्टोक्स को जवाब दिया। मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड को अपने कप्तान से यह पूछना चाहिए कि क्या वो दबाव झेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि कप्तान का असली चेहरा तब दिखता है जब वह दबाव में होता है। रविंद्र जडेजा ने न सिर्फ भारत को मैच में बचाया, बल्कि खेल की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखा। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। तो दोस्तों, जहां एक और बेन स्टोक्स की हरकत ने क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया, वहीं रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ भारत को ड्रॉ दिलाया, बल्कि खेल की असली भावना को भी कायम रखा। इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।